इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस के जो आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक है या इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे। और इसमें आपका डेटाबेस में क्या क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, आपका कैंडिडेट की क्या होगा, अल्टरनेट की क्या होगा, ये सब टॉपिक को जानेंगे। ठीक है। और इसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो आपको एग्जाम में आ चुके हैं और उस क्वेश्चन को लेते हुए करेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो गया डेटाबेस। डेटाबेस आखिर होता क्या है? देखिए, database is a collection of logically related data and the database system store data centrally and at one place where from all application can get the data required। मतलब क्या होता है कि डेटाबेस जो होता है वो आपको एक डेटा का कलेक्शन कह सकते हैं जहां पे डेटा आपका स्टोर होता है। ठीक है। और डेटा स्टोर होने के बाद हम उसको कभी भी कहीं भी किसी भी प्लेस पे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं। डेटाबेस स्टोर करने से फायदा ये होता है कि आप उसको फ्यूचर में कभी भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2008 में आया था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता क्या है? मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपी ऑफ सेम डेटा इज नोन एज डेटा इनकंसिस्टेंसी। यानी अगर सेम डेटा का मल्टीपल कॉपी होता है, मिसमैचिंग कॉपी होता है, वही आपका डेटा इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। यानी जब डेटा का डुप्लीकेशन होता है, डेटा एक ही डेटा आपको डुप्लीकेट है, बहुत सारा डेटा रहेगा, तो उस तरह के फॉर्म को हम लोग कहेंगे डेटा रिडंडेंसी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, राइट द की फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का फीचर्स क्या होता है? अगर उसका एडवांटेज लिखना हो फीचर्स में तो क्या क्या लिखेंगे? की फीचर्स ऑफ डीबीएमएस आर कंट्रोल रिडंडेंसी, यानी जो आपको डुप्लीकेशन होता है, डेटा का डुप्लीकेशन, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डेटा शेयरिंग हो सकता है, आप डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, यानी आपका मल्टीपल डेटा है तो उसको हम लोग भी सही कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब क्या होता है? किसी डेटा को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया कि जो आपको रिक्वायर्ड डेटा हो उतना ही हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। जैसा हमको डेटा का फॉर्म चाहिए उसी फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनहैंस डेटा सिक्योरिटी, यानी डेटा के सिक्योरिटी को भी इनहैंस कर सकते हैं। जो डेटा आपका स्टोर होगा उस डेटा को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, एज ए सिक्योरिटी उसको मेंटेन रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 5 है, राइट द बेसिक फीचर्स ऑफ ओपन ऑफिस ओआरजी बेस। यानी डेटाबेस में आपका क्या क्या फीचर्स है उस फीचर्स को यहाँ पे मेंटेन करना है, मतलब लिखना है। सबसे पहला बात, डेटाबेस मैनेजमेंट। बेस में हम लोग डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अलाउ क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस। इसमें क्या होता है कि डेटाबेस को हम लोग क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है। उसके बाद है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यानी क्या हो गया कि इसमें जो यूजर होगा वो आसानी से वर्क कर सकता है, किसी भी टेबल फील्ड को आसानी से देखकर समझ सकता है, यानी इसका इंटरफेस जो होगा वो यूजर फ्रेंडली होगा, बहुत ही आसानी से लोग समझ सकता है। जो काम करने वाला होगा उसके अकॉर्डिंग आपका डेटाबेस को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है टेबल क्रिएशन, यूजर कैन क्रिएट एंड मैनेज टेबल विद डिफाइंड फील्ड एंड डेटा टाइप। और इसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग टेबल को जनरेट करवा सकते हैं या कर सकते हैं। यानी अगर डेटाबेस का आपको आइडिया है तो आप टेबल को अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं, और जैसा आपको फील्ड चाहिए उस तरह का फील्ड हम लोग उसमें बनाकर डेटा को एंटर कर सकते हैं। जस्ट लाइक नेम हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, जैसे आपको डेटा को बनाना है वैसा डेटा हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद है क्वेरी डेटा, सपोर्ट एसक्यूएल फॉर डेटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। उसके बाद इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी तरह का डेटा का क्यूरी करना है, कोई डेटा को सर्च करना है, तो हम ये सारा काम इसमें कर सकते हैं। और ये आपको प्रोग्रामिंग की मदद से मिल सकता है, जैसे एसक्यूएल होता है एक लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग भी आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर कोई डेटा को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्म्स फॉर डेटा एंट्री। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग जो बेस में डेटाबेस को क्रिएट करेंगे उसको हम लोग एक फॉर्म्स का रूप भी दे सकते हैं, जिसमें आप डेटा को आसानी से इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद जैसे ही वो सेव करेंगे वो डेटाबेस में आपका स्टोर हो जाएगा। यानी यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग डेटाबेस में आप एक एक फॉर्म्स को, डेटाबेस का एक एक पार्ट को फॉर्म्स का रूप दे सकते हैं, जिसमें यूजर को डेटा फिल करने में आसानी होगा। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आप कोई एडमिशन का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है, आप डेटा को फिल किए और जैसे आप सेव करते हैं वो डेटाबेस, आपका जो डेटा होता है वो डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाता है, और उसको जहां पे सर्वर होता है वहां पे उसका एडमिन जो होता है, जो आपको डेटा को सर्च करने वाला होता है, वो डेटा को सर्च करके आपका सारा रिकॉर्ड को वहां पे स्टोर करता है, आपके रिकॉर्ड को वो
फिर से आपको रिव्यू करता है कि आपने जो भरा है वो सही भरा या नहीं भरा है। तो डेटाबेस को स्टोर करने के लिए एक इजी वे में फॉर्म क्रिएट कर दिया जाता है जिसमें यूजर्स को डेटा फिल करने में आसानी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 है, हाउ डू यू इंटरप्रेट फील्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस में फील्ड का क्या यूज होता है, यानी फील्ड का क्या पर्पस है डीबीएमएस में, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, बताना है उसका पर्पस क्या है। A field is a single piece of data or attributes within a database table। अगर कोई टेबल बनता है, ठीक है, तो टेबल बनता है, जैसे मान लीजिए टेबल यहाँ बना हुआ है और यहाँ पे आपका नेम दिया हुआ है, ये आपका नेम हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड अ फील्ड, ये फील्ड होता है। ठीक है, तो टेबल में हम लोग डिफरेंट आपका डेटा को फिल करते हैं और उसको फील्ड के अकॉर्डिंग आपका एक सिंगल फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो भी आपका नेम हो गया, आपका हेडिंग को हम लोग फील्ड के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपको किसी भी डेटा को पहचानने में आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद होता है हर एक फील्ड होता है, ईच फील्ड कॉरस्पॉन्ड टू कॉलम इन अ टेबल एंड होल्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, टेक्स्ट, नंबर एंड डेट्स। और जितना भी आपको फील्ड होता है, जैसे ये फील्ड आपका बना हुआ है, हर एक टेबल में कॉलम जो होता है वो अलग अलग टाइप के फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसी में नेम होता है, किसी में क्लास होता है, किसी में नंबर होगा, किसी में टेक्स्ट होगा, किसी में डेट और टाइम होता है, किसी में आपका डेसिमल नंबर टाइप का होगा। तो हर तरह के आपको डेटा को रिप्रेजेंट करता है फील्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे क्लास हो गया, अभी आपको अल्फा न्यूमेरिक हो गया, यहाँ अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे आपका नंबर हो जाएगा, तो आपको कैरेक्टर, नंबर, डेट, टाइम, हर तरह के डेटा को ये कैरी कर सकता है। ठीक है, फील्ड्स आर यूज्ड टू स्टोर इंडिविजुअल डेटा पॉइंट रिलेटेड टू रिकॉर्ड रो इन डेटाबेस। उसके बाद फील्ड जो है हर एक तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ रो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नेम हो जाएगा स्टूडेंट का, यहाँ क्लास हो गया, यहाँ रोल नंबर हो गया, तो हर एक तरह का डेटा को वो इंडिविजुअली जो है फील्ड रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी दिखा सकता है। ठीक है, तो फील्ड जो है वो हर एक डेटा को स्टोर कर सकता है, जिसको आप बाद में चल के मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इवन आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 7 है, जो आपका 2020 और 23 दोनों में आया था। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्राइमरी की एंड व्हाट इज एन अल्टरनेट की। प्राइमरी की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है। तो आप जानते हैं कि प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है हर एक टेबल में, यानी एक यूनिक जो की होगा, ठीक है, जो रिपीट नहीं करेगा, वही आपको प्राइमरी की होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आपका प्राइमरी की एक टेबल दिया हुआ, जैसे आपको रोल नंबर हो गया, रोल नंबर क्या हो गया आपका, ये प्राइमरी की का काम कर रहा है। ठीक है, बट अल्टरनेट की क्या होता है, द की दैट हैव यूनिकली वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड बट आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट की। देखिए ये भी आपका एक यूनिक की को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसको एज ए प्राइमरी की हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह कंडीशन में ये आपका अल्टरनेट की होगा। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, आपका एम्प्लॉय आईडी आपका प्राइमरी की हो गया। ठीक है, और ये आपका बगल में जो ईयर दिया हुआ है ये आपका अल्टरनेट की हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम एक टेबल में 2 अल्टरनेट की हम ले सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट की क्या होगा, जो कि यूनिक की होगा, लेकिन उसको एज ए प्राइमरी की नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है वो कहीं अगर एक वर्ड ही मैच कर जाए तो हो सकता है कि वो आपको प्राइमरी की के अकॉर्डिंग काम नहीं करे। इसलिए यूनिक की होगा, बट आपका वो प्राइमरी की नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपको अल्टरनेट की कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द नीड ऑफ सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। टेबल्स में हम लोग रिलेशनशिप को क्यों सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक टेबल बना हुआ है, एक टेबल यहाँ है आपका ऐसे बना हुआ है और दूसरा टेबल यहाँ पे बना हुआ है, तो हम लोग इसमें रिलेशनशिप क्यों क्रिएट करते हैं, क्यों बनाते हैं, क्यों सेट करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहली बात, नीड फॉर सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इन डेटाबेस। सबसे पहला काम क्या हो गया, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को आप एक डेटा से दूसरे डेटा को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी, आप जो रिडंडेंसी होता है उसको कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, बार बार डेटा जो डुप्लीकेट बनेगा उसको आप कम कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा जो होगा आपको ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जैसा आपको उसका रूप चाहिए, जैसा स्टैंडर्ड चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मिनिमाइज ढंग से अरेंज कर सकते हैं। इनहैंस क्यूरिंग, इससे क्या होगा, अगर एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट होता है तो आपको किसी भी डेटा को सर्च करने में आसानी होती है, किसी भी डेटा को आसानी से आप सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड, इससे क्या होगा, इंटीग्रिटी, इससे क्या होगा कि आप एक टेबल से दूसरे टेबल को रेफरेंस देके ऐड कर सकते हैं। एक टेबल दूसरे टेबल से दूसरे फील्ड से कनेक्ट हो सकता है, जिससे हमें डेटा को सर्च करने में, रिट्रीव करने में मदद मिलता है। उसके बाद है फैसिलिटेट डेटा मैनेजमेंट, और इससे क्या होगा,
आपका डेटा जो है आसानी से कहीं भी मैनिपुलेट हो जाएगा। आप डेटा आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को आसानी से सॉर्टिंग कर सकते हैं और डेटा को आसानी से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारा चीज आपको इसके अकॉर्डिंग हो जाता है अगर रिलेशनशिप बना हुआ है तब। उसके बाद है व्हाट इज डीबीएमएस एंड व्हाट इंपॉर्टेंट डज इट हैव एन इंटरप्राइज। अगर डीबीएमएस यूज करते हैं, ठीक है, तो बहुत जगह में आपका डीबीएमएस यूज होता है, जैसे आपका स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, बहुत सारी कंपनी में यूज होता है। तो आखिर डेटाबेस कंपनी में क्यों यूज होता है, या फिर डेटाबेस हम लोग किसे कहते हैं और ये इंटरप्राइज के लिए क्यों जरूरी है। अगर हम लोग डेटाबेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेटाबेस का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है। हम लोग का जो स्कूल है, स्कूल हमारे डेटाबेस को स्टोर करता है, उसका एक ईआरपी सिस्टम होता है जिसमें हमारा सारा डेटा जो है स्टोर होता है, ठीक है। तो डेटाबेस होता क्या है और वो इंटरप्राइज के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स द क्रिएशन, मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटाबेस। It provides an interface for user to interact with the data, ensure efficient data storage, retrieval and management। मतलब ये हो गया कि डेटाबेस या डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको डेटाबेस को क्रिएट करने में, मैनेजमेंट करने में, डेटा को कलेक्शन करने में, एडिटिंग करने में, मैनिपुलेट करने में, हर चीजें मदद करता है। और इससे ये फायदा होता है कि आपका सारा रिकॉर्ड जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर में स्टोर हो जाता है और कभी भी फ्यूचर में कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उस डेटाबेस में करेक्शन कर सकता है। उस डेटाबेस को आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है यूज करके आपका डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है, ठीक है। अपने डेटाबेस से किसी भी इंफॉर्मेशन को वो निकाल सकता है और शेयर कर सकता है, ठीक है। अगर ये आपका इंटरप्राइज में इसका यूज होता है तो किस तरह से यूज होगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो देखिए। सबसे पहली बात, अगर इंटरप्राइज में इसका यूज होता है तो वो आपको उसका यूज करता है डेटा मैनेजमेंट में, यानी उससे क्या होता है कि आपका डेटा का मैनेजमेंट होता है, डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी होता है, एफिशिएंट वे में डेटा एक्सेस हो सकता है, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, जो उसके पास जितना डेटा होता है उसमें अपने डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। उसके बाद फ्यूचर में जब चाहे तब वो डेटा को अगर यूज करना चाहे तो उसके लिए बैकअप और रिकवरी भी रहता है। यानी अगर मान लीजिए किसी कारणवश 100 एम्प्लॉय है, 200 एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसका डेटाबेस कभी भी डिलीट हो गया, ठीक है, तो उसके पास एक चांसेस होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेपर में रजिस्टर में उसका डेटाबेस लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है और वो आपका डिलीट हो गया, सॉरी पेपर में तो डिलीट नहीं होगा, मतलब वो क्या होगा, आपको कहीं खराब हो गया, चूहा काट दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग डेटाबेस है, ठीक है, तो वहां पे चांसेस क्या होता है कि डेटाबेस को फिर से वापस लाया जा सके विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। लेकिन बहुत रेयर केस में आपका डेटाबेस डिलीट होता है, क्योंकि आपका एक डेटाबेस जो होता है डिफरेंट सर्वर पे स्टोर होता है, ठीक है। अगर एक सर्वर मान लीजिए कोई काम करना बंद कर दे तो ये आप दूसरे सर्वर से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये कब होता है, ये ऑनलाइन सर्वर पे होता है। अगर ऑफलाइन सर्वर है, मान लीजिए स्कूल जो होता है एडमिशन लेता है उसका ऑफलाइन सर्वर होता है, उस कंडीशन में मान लीजिए किसी कारण बस उसका हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है या सिस्टम करप्ट हो गया तो कहीं कहीं डेटा को लॉस होने का चांसेस होता है। तो इंटरप्राइज में अगर डेटाबेस को यूज किया जाता है तो समय पड़ने पर उसको बैकअप या रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, अगर डेटाबेस आपके पास है तो कभी भी आप अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। डेटाबेस के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह का रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह का रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस ओवर नॉर्मल फाइल सिस्टम। देखिए, हम लोग नॉर्मल फाइल सिस्टम के बदले अगर डीबीएमएस का यूज करेंगे तो क्या क्या फायदा होगा। नॉर्मल फाइल में क्या हो गया, आपको स्प्रेडशीट हो गया, एक्सेल शीट हो गया, जिसमें फाइल को जनरली हम लोग टाइप करके सेव करते हैं, लेकिन बहुत जगह आपको उस फाइल को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाता है। कोई एक पार्टिकुलर डेटा चाहिए तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको डेटाबेस कैसे हेल्प करेगा। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस ऑफर सेवरल एडवांटेज ओवर अ नॉर्मल फाइल सिस्टम, मेकिंग अ मोर इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर मैनेजमेंट डेटा। होता क्या है कि डेटाबेस जो है वो नॉर्मल फाइल के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे उसमें ऐसे फीचर्स होते हैं जिसका यूज करके हम लोग डेटा को या फिर उस फीचर्स को यूज करके डेटा को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्टली डीबीएमएस इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी बाय एनफोर्सिंग कांस्टेंट and maintain the accuracy of data across the database where the file system often lacks such mechanism leading to potential discrepancy। होता क्या है कि डेटाबेस में किसी चीज को मैं स्टोर करते, कोई डेटा को स्टोर करता, तो सबसे पहला क्या करता है कि डेटाबेस में कोई अगर डेटा को इंटर कर रहे हैं
तो इसमें ये इंश्योर करता है आपका सॉफ्टवेयर कि क्या वो डेटा सही इंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब आप डेटाबेस में मोबाइल नंबर इंटर कर रहे हैं और वो आपका जो फील्ड बना हुआ है मोबाइल नंबर इंटर करने का, उसमें आपका एक कंडीशन लागू है कि 10 डिजिट से ज्यादा और 10 डिजिट से कम आपका एंटर नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर कोई भी पर्सन अगर मोबाइल नंबर इंटर करते हैं और उसका एक नंबर कम हो गया, तो उस कंडीशन में वो डेटाबेस जो है उस नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, या एक नंबर ज्यादा आप इंटर कर दिए, 10 या 11 नंबर इंटर कर दिए, तो उस कंडीशन में भी आपका डेटाबेस उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, या इनकेस मान लीजिए आधार नंबर आप डाल रहे हैं, आधार नंबर आपका 12 डिजिट का होता है, उस कंडीशन में मान लीजिए आप आधार नंबर की जगह कोई मोबाइल नंबर डाल दिया या मोबाइल नंबर की कोई आधार नंबर डाल दिया, तो उस कंडीशन में भी वो डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका डेटा के अकॉर्डिंग फील्ड को तैयार किया होता है। तो इसमें क्या होता है कि डेटाबेस जो है आपका जो डेटा के एक्यूरेसी को मेंटेन करता है और ये कोशिश करता है कि एरर ना के बराबर हो, जबकि नॉर्मल फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। आप एक्सेल शीट में किसी भी डेटा को एंटर करो, कहीं एरर हो गया तो वो फाइंड आउट करने में बहुत ही मुश्किल होती है। ठीक है, एडिशनली DBMS minimize data redundancy by centralized data storage which reduces duplication that is common in file system where similar data type be scattered across multiple file। होता क्या है, अगर डेटाबेस से आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो डेटाबेस का फाइल जो है वो सेंट्रली यानी सेंट्रल एक जगह आपका स्टोर हो जाएगा और उसी जगह से आपका मल्टीपल सिस्टम में मल्टीपल कंप्यूटर में यूज होता है या मल्टीपल डिवाइस में यूज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फाइल सिस्टम में अगर यूज किया जाए तो एक ही डेटा हर फाइल में हर डिवाइस में इंटर हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि डेटा का डुप्लीकेशन हो जाएगा, बहुत सारा एक ही डेटा हर तरह के कंप्यूटर में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, लोगों को एक्यूरेट डेटा छांटने में बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए नॉर्मल फाइल सिस्टम से डेटाबेस जो है कहीं ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 11, व्हाट आर फॉर्म्स, क्यूरीज एंड रिपोर्ट्स इन बेस। फॉर्म्स क्या होता है, क्यूरीज क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होता है। देखिए फॉर्म्स क्या हो गया, forms is an interface in user specified layout that lets user view interchange data directly in the table। देखिए फॉर्म्स एक ऐसा व्यू हो गया या एक ऐसा इंटरफेस हो गया जहां पे यूजर जो है डायरेक्ट किसी भी वैल्यू को किसी भी डेटा को इंटर करता है, उसको डेटाबेस से कोई मतलब ही नहीं है। एक फॉर्म खुल गया और उस फॉर्म में वो अपने सारे डेटा को इंटर कर रहा है। ठीक है, और उसमें जो डेटा जैसे मांगा जाएगा वैसे इंटर किया जाएगा। ये एक सिंपल लुक हो गया, एक ऐसा व्यू हो गया जहां पे डेटा को इंटर किया जाता है। ठीक है, क्यूरीज क्या होता है, अ क्यूरी इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स यू फिल्टर डेटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस एंड स्पेसिफिकेशन। देखिए क्यूरी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आपको डेटा को फिल्टर करके आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालता है। जैसे मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट का डेटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पूरा कुंडली निकालना चाहते हैं, तो उसका एडमिशन नंबर डाल के आप उसको सर्च कीजिए, उसका सारा कुंडली जो है निकल जाएगा, यानी पूरा डेटा उसका निकल जाएगा। तो ये भी आपका क्यूरी की मदद से होता है, यानी किसी भी तरह का डेटा को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स क्या होता है, और रिपोर्ट इज अ इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट डेटा इन प्रिंटेड फॉर्मेट। इट इज अ फॉर्मल प्रेजेंटेबल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इन लिस्ट डेटा इन फॉर्मेटेड मैनर। देखिए रिपोर्ट एक ऐसा इफेक्टिव वे होता है जो आपको किसी भी डेटा को फॉर्मेट वे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सॉरी प्रिंटेड वे में रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। इसमें होता क्या है कि जो आपने फॉर्म्स के अकॉर्डिंग डेटा को इंटर किया वो डेटा आपको डेटाबेस में स्टोर हो गया और स्टोर होने के बाद आपका रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बन के तैयार हो जाएगा। जस्ट लाइक मान लीजिए आप कहीं जाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, उसका डेटाबेस होता है, वहां पे पेशेंट को डायग्नोस किया गया, डायग्नोस करने के बाद आपका सारा डेटा उसके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो गया, मतलब आपका स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद एक आपका रिपोर्ट तैयार होता है, जो जैसा कॉलम होगा उसके अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट जो है बन के तैयार हो जाता है, रिपोर्ट बाहर आ जाता है। ठीक है, तो एक प्रिंटेड फॉर्मेट हो गया जो डेटाबेस को स्टोर करने के बाद जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट बन के तैयार होता है। ठीक है, और रिपोर्ट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है, जैसा यूजर को जरूरत है, जैसा यूजर को चाहिए उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनता है। अब देखिए क्वेश्चन है 12, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग डेटाबेस। जब डेटाबेस को डिजाइन आप करेंगे या डिजाइन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, यानी डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो जानना है इसमें। सबसे पहली बात, स्टेप्स टू डिजाइनिंग अ डेटाबेस। सबसे हो गया पहला, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ योर डेटाबेस। सबसे पहले ये पता कीजिए कि आपको डेटाबेस का पर्पस क्या है, किस लिए डेटाबेस बना रहे हैं। स्कूल के लिए बना रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बना रहे हैं, कॉलेज के लिए बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स के लिए बना रहे हैं, कि कौन से विभाग के लिए आपको डेटाबेस बन रहा है। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद डिटरमाइन द टेबल यू नीड। उसके बाद जो आपका डेटाबेस बनेगा उसके लिए टेबल कैसा बनेगा और टेबल में क्या क्या फील्ड होना चाहिए वो आप डिटरमाइन कीजिए। अगर हो सके तो आप उसको पहले पेपर वर्क कीजिए, पेपर में बनाइए,
और पेपर पे बनाने के बाद उसको डिजाइन कीजिए कि आपको कौन कौन सा फील्ड चाहिए। अगर स्कूल का बनेगा तो उसमें नेम होगा, एडमिशन नंबर होगा, क्लास होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एड्रेस होगा, क्या क्या चाहिए डिटेल्स वो आपको पहले तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन द फील्ड यूनिट, देखिए वही चीज है, पहले टेबल आप जनरेट कीजिए और टेबल में कौन कौन सा फील्ड आपको चाहिए वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ये अगर टेबल अगर बन रहा है, टेबल में नेम होगा, क्लास होगा, एडमिशन नंबर होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, रिजल्ट होगा, क्या क्या आपको फील्ड चाहिए वो आपको फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद आइडेंटिफाई द फील्ड और फील्ड विथ यूनिक वैल्यू ईच रिकॉर्ड। अब देखिए जो फील्ड आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने नेम बनाया, ठीक है, तो नेम का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट में होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर का वैल्यू आपका जो मोबाइल में डालेंगे वो नंबर में होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो आपको अलग से फॉर्मेट में होगा। तो हर का फॉर्मेट आइडेंटिफाई करना है और उसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन से टेबल को हम लोग यूनिक लेकर चलेंगे जिसके माध्यम से हम लोग फ्यूचर में किसी भी डेटा को सर्च कर सके। जैसे अगर आप डेटाबेस तैयार करेंगे तो किसी एक फील्ड को यूनिक लेके चलना है, जिसको डालने के बाद, जिसमें फील्ड में आपको वैल्यू डालने के बाद उसी फील्ड से हम लोग दूसरे डेटा को सर्च कर सके। जस्ट लाइक एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर जनरली जो होता है वो प्राइमरी की में यूज किया जाता है, क्योंकि एडमिशन नंबर जितने भी स्टूडेंट्स का होता है वो अलग अलग होता है और उस एडमिशन नंबर के माध्यम से हम लोग उसके पूरा डिटेल्स को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आप डेटा बनाएंगे उसमें यूनिक रिकॉर्ड किसको बनाना है। ठीक है, डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। उसके बाद जब आप टेबल क्रिएट करेंगे डेटाबेस में तो हर एक टेबल का रिलेशनशिप क्या होगा, जैसे एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे कनेक्टेड होगा ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं या स्कूल के लिए आप एक डेटाबेस बनाते हैं तो एडमिशन काउंटर के अलग अलग उसका फॉर्म होगा, लाइब्रेरी के लिए अलग फॉर्म होगा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉर्म अलग होगा। लेकिन उसमें तीनों का कैसा कौन सा चीज कॉमन डालेंगे जो आपका रिकॉर्ड जो है आपस में मिल जाएगा। तो क्या होगा कि हम एडमिशन नंबर को तीनों के लिए कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, आप एडमिशन नंबर से चाहे उसका ट्रांसपोर्ट डिटेल हो, लाइब्रेरी डिटेल हो या आपका एडमिशन फी डिटेल हो, कोई भी डिटेल को हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसा वैल्यू लेके चलना है जिसके माध्यम से हम लोग डेटा टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना सके। ठीक है, उसके बाद है रिफाइंड योर डिजाइन। जो डिजाइन बन गया, क्या आपके अकॉर्डिंग वो सही डिजाइन बना या नहीं बना, क्या आपने जो सोचा वो उसके अकॉर्डिंग फुलफिल होगा कि नहीं होगा, यह आपको वेरीफाई करना है। और जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाते हैं तब उसमें डेटा को इंटर कीजिए डेटाबेस में, और डेटा को इंटर करने के बाद आपका डेटा जो है वहां पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब आपको चाहिए कि आपको कौन सा स्टेप्स होता है डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, अब आगे चलिए, नेम सम पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया, Oracle डेटाबेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया, SQLite एक्सेट्रा। ये सब आपको क्या है, एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर हो गया या डेटाबेस का एग्जांपल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, हाउ इज रिलेशनल डेटाबेस डिफरेंट फ्रॉम फ्लैट डेटाबेस। एक रिलेशनल डेटाबेस जो है वो फ्लैट डेटाबेस से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए, रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो आपको डेटा को स्टोर करता है, मल्टीपल टेबल लिंक जो होता है, आपको जो जितना भी टेबल होगा वो किसी ना किसी फील्ड से या फिर आपका अलग अलग कैटेगरी से लिंक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ नाम से पता चल रहा है रिलेशनल डेटाबेस मतलब एक टेबल जो होगा दूसरे टेबल से रिलेटेड होगा या एक फील्ड जो होगा दूसरे फील्ड से रिलेटेड होगा। जैसे आपके एग्जांपल में हो गया ओपन ऑफिस का डेटाबेस या बेस हो गया, जो आपको एक रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक डेटा दूसरे डेटा से, एक फील्ड जो है दूसरे फील्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। उसके बाद फ्लैट डेटाबेस में क्या होता है, जितना भी डेटा है वो एक सिंगल फाइल में स्टोर होता है, जस्ट लाइक स्प्रेडशीट, एक्सेल। क्या हो गया, आपका एक शीट में डेटा स्टोर कर लिया गया, वो एक दूसरे से लिंक से मतलब नहीं होता उसको। ठीक है, लिंक करेंगे तो आपका बस उसी फाइल तक रह जाएगा, आपको जब दूसरे फाइल में आप काम करेंगे तो हो सकता है वो डेटा आपको काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्लैट डेटाबेस जो होता है वो आपको एक ही सिंगल फाइल में स्टोर होता है, और रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो मल्टीपल टेबल में, मल्टीपल फाइल में स्टोर हो सकता है। उसके बाद है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ की इन अ टेबल। टेबल में कौन कौन सा की होता है, जब टेबल जनरेट करेंगे तो आपका उसमें होता है प्राइमरी की हो सकता है, कंपोजिट प्राइमरी की हो जाएगा, ऑल्टरनेट की हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा और फॉरेन की हो जाता है। अब क्या है, व्हाट इज अ फॉरेन की। फॉरेन की क्या होगा, देखिए, अ फॉरेन की इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस टेबल दैट क्रिएट अ लिंक बिटवीन टू टेबल्स। It is a key used to establish and enforce a link between the data in two table। देखिए होता क्या है, फॉरेन की एक ऐसा फील्ड हो गया या कलेक्शन ऑफ फील्ड हो गया जिसमें एक टेबल जो है दूसरे टेबल से कनेक्टेड होता है, लिंक होता है, और ये आपको दो टेबल के बीच में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने का काम करता है। देखिए, ये प्राइमरी की है,
और ये देखिए कि फॉरेन की है, ठीक है। तो फॉरेन की में, यहाँ प्राइमरी की में देखिए ये आपको आईडी हो गया, और इसी आईडी का यूज करके एक अलग से टेबल बन गया जिसको हम लोग फॉरेन की कहेंगे, ठीक है। एक इसमें प्राइमरी की के अकॉर्डिंग नेम और कोर्स आ गया, और इसी आईडी का यूज करके एक फॉरेन की जनरेट हुआ जिसमें आईडी का यूज करके एक मार्क्स क्रिएट किया गया। फिर इसी का यूज करके एक आपका आईडी का यूज करके आपको यहाँ पे एक और फील्ड बन जाएगा, और यहाँ मोबाइल नंबर हो जाएगा, यहाँ मोबाइल नंबर हो जाएगा, यहाँ आईडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल फॉरेन की को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज अ कंपोजिट की। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है? अ कंपोजिट प्राइमरी की इज अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कॉलम इन अ डेटाबेस टेबल। देखिए एक प्राइमरी या कंपोजिट प्राइमरी की एक ऐसा की होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आपका कॉलम होता है, जिसको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। कॉलम को एट्रीब्यूट्स क्या होता है? दिस टाइप ऑफ की यूज्ड व्हेन अ सिंगल कॉलम इज नॉट सफिशिएंट टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। इसका काम कब होता है? तो जब मान लीजिए आपको अगर एक आईडी से काम नहीं चल रहा है, आपको एक डेटाबेस में 2 आईडी चाहिए या 2 से ज्यादा आईडी चाहिए, तो उसके लिए कंपोजिट प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी हो गया और यहाँ कस्टमर आईडी हो गया। तो कस्टमर आईडी देखिए ये हो गया आपको यूनिकली है, बट यहाँ प्रोडक्ट आईडी कहीं ना कहीं आपको रिपीट कर गया। देखिए ये रिपीट कर गया और ये रिपीट कर गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आपको 2 आईडी होगा और दोनों को आईडी को देना मस्ट है, तो इस कंडीशन में दोनों आईडी मिला के हम लोग एक कंपोजिट प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, जिसका काम क्या होता है कि आप किसी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिकली उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हाउ इज फॉरेन की डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी की। ये आपका देखिए सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है। आपका फॉरेन की जो है वो प्राइमरी की से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो फॉरेन की इज अ फील्ड और फील्ड दैट रेफर्स टू अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल while a primary key is filled in a table that uniquely identify each record in a table। देखिए फॉरेन की जो होता है एक ऐसा फील्ड हो गया जो आपको कहीं ना कहीं प्राइमरी की से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और प्राइमरी की क्या होता है? वो आपका एक यूनिक नंबर हो गया, यूनिकली आइडेंटिफाइड फील्ड हो गया जो आपको रिपीट नहीं करता। देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी की हो गया और इसी प्राइमरी की को यूज करके इधर आपको फॉरेन की जनरेट किया गया। देखिए ये प्राइमरी की हो गया और इसी प्राइमरी की को यूज करके यहाँ पे आपको फॉरेन की जनरेट हुआ है, ठीक है। तो फॉरेन की जो होता है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी की से लिंक होकर एक अलग टेबल से कनेक्ट हो जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग डेटा को आपको अलग करके दिखाया जा सकता है।